Good morning all of you. Today we are going to start 3.2 decimals chapter 3. Now in exercise 3.2 you have to multiply only. Okay, question 1. You have to do simple multiplication. 3.57 7th 3.57 मल्टीप्लाई बाय 100. आपको इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है. 3.57 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है. एक बार आप फॉरगेट डेसिमल भूल के आप क्या लिख दो 357 और 2 0. ओके, आप इसको सिंपल ये लिख दो 357 और जितने भी ज़ीरो हैं उसके साथ उसको ऐड कर दो. अब आप देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं. आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, तो आपको लेफ्ट से 2 काउंट करके डेसिमल लगाना है. लेफ्ट से काउंट करना है और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है. दिस विल बी द आंसर. ओके, इन सेकेंड क्वेश्चन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई 9.24. 9 मल्टीप्लाई बाय 2.4. फॉरगेट डेसिमल भूल जाओ. भी सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो. 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 2 1 6. अब आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं. यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है. तो डेसिमल के बाद एक नंबर है. पीछे से फ्रॉम द लेफ्ट आपको डेसिमल एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है. फ्रॉम द लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आपको डेसिमल एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई. दीज आर ऑल सिमिलर क्वेश्चंस. 14.8 पार्ट. 1.05 मल्टीप्लाई बाय 0.03. ओके, आपको डेसिमल का ध्यान नहीं देना है. फॉरगेट डेसिमल, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई. तो आपको क्या करना होगा 105 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, क्योंकि 105 एक नंबर है और यहाँ सिर्फ 3 है. तो 105 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है. तो आंसर क्या आएगा 315. ठीक है, 315 आएगा. अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं. यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2 और यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2. टोटल कितने हो गए 4. 4 के बाद आपको डेसिमल लगाना है. हमारे आंसर में कितने नंबर आए हैं 3. तो पहले यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे. क्लियर. पहले हम इसे 4 बनाएंगे और 0 हमेशा नंबर से पहले लगेगा, बाद नहीं लगेगा. जो भी हम 0 ऐड करेंगे वो नंबर से पहले ऐड करेंगे. हमें डेसिमल के बाद 4 नंबर चाहिए, लेकिन आंसर में आए हैं 3 ही डिजिट. तो पहले उसको 4 बनाएंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे. अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 4. 4 डिजिट हो गई, हमें 4 ही चाहिए थी. क्लियर. नाउ फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर. आपको साइड दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. साइड स्क्वायर, साइड इज 5.8 होल स्क्वायर. मतलब आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई 5.8 2 टाइम्स. ओके, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल लगा देंगे. 5.8 8 8 ज़ा 64, 46, 5 8 ज़ा 40, 25 1 4 9, 4 6 13 3 3 3 6 4 3 3 6 4. ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया है. अब आपको यू हैव टू पुट डेसिमल ऑल्सो. तो आप देखेंगे यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1.
1 और 1 मिलके 2 हो गई, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। क्लियर? 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। नाउ इन 5th क्वेश्चन, 1 kg of sugar cost 25.30 rupees. Find the cost of 13.5 kg of sugar. Cost of 1 kg of sugar 13.50 rupees. Sorry, 25.30. 25.30, and you have to find the cost of 13.5 kg of sugar. अगर आपको 1 kg की कॉस्ट दी हुई है और आपको 13.5 kg की कॉस्ट निकालनी है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। 25.30 को 13.5 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। 25.30 को 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री 5 15 and 1 7 0 3 5 2। ओके, 3 4 1 5 5 0। क्लियर? अभी ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब आपको इसमें डेसिमल भी लगाना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, टोटल 3 हो गई। अब आपको यहाँ लेफ्ट से 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 और डेसिमल लगाना है। क्लियर? इतने रुपीस की होगी। नाउ 6th and 7th क्वेश्चन आर सिमिलर टू 6th and 7th क्वेश्चन आर सिमिलर टू 5th क्वेश्चन। ट्राई योरसेल्फ। 8th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 18.60। लेंथ आपको दी हुई है 18.60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है आपकी 7.05। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 7.05। जब बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और एंड राइट द आंसर। ओके, ये आपका मल्टीप्लाई करके आया है। अब आपको ये इसमें डेसिमल लगाना है। तो आपने देखा यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं? 2। और यहाँ पर कितने नंबर हैं? 2। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो आप कितने हो गए आपके? 4। तो आपको लेफ्ट से 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4। ओके, लेफ्ट के बाद 2 नंबर से डेसिमल लगाना है आपको। ये आपका आंसर आया है मल्टीप्लाई करके। अब आपको डेसिमल लगाने हैं। डेसिमल के बाद यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 2 नंबर हैं 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4। तो आपको लेफ़्ट से 1 2 3 4, मतलब यहाँ डेसिमल आएगा। क्लियर? ये आपका एरिया आ गया। नाउ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, मतलब 3 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले क्या करेंगे? पहले 2 नंबर ले लेंगे, फिर बाद वाले 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.2 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। दिस विल बी द आंसर। ओके, अब आपने देखा यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, मतलब 2। तो यहाँ पर लेफ्ट से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया? 3.70 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है,
अब आपको इसकी मल्टीप्लाई 2.5 से करनी है। 0 5 7 35, 15 16 17 18, 0 14 6 and 1 7, 0 5 12 9 9250 9250। यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, मतलब कि 3 हो गए। 3 का मतलब लेफ्ट से 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? Oh so sorry, I have multiplied wrong. This is 5 2s are 10 and 1 carry, 5 3s are 15 and 1 16। यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी। एंड यहाँ पर 4 आएगा। फाइव 0 0, 5 8 40, 24, 2 0 0, 2 8 16 and 1 9। Okay, 10 9 10 12। This will become 4.80 multiplied by 2.5 and इसकी मल्टीप्लाई आएगी 12 and 3 zeros। ओके, अब आपको देखना है डेसिमल के बाद यहाँ है 2 नंबर और यहाँ है 1 नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर्स हो गए। 1 1 2 3 मतलब 12.00 मतलब सिंपल 12। क्लियर? सिंपल 12 भी लिख सकते हैं हम, इसको डेसिमल हटा सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 आते हैं तो ये हट जाता है और आंसर सिर्फ 12 रह जाएगा। नाउ डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, कंप्लीट द एक्सरसाइज and in the next video we will be discussing 3.3.